आज मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूं, इफ यू वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड तुम 99% ऑफ द पॉपुलेशन से आगे हो जाओगे अपने आप। बस मेरी बातों को फॉलो करो। आजकल के लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, डम हैं, लेजी हैं। वो उठते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, अपना फोन चलाते रहते हैं, अपना काम पे जाते हैं। दे डोंट रियली पे अटेंशन टू एनी ऑफ देयर लाइव्स। वो लोग अपना टाइम काट रहे हैं, उनको अंदाजा भी नहीं है कि उनका टाइम जा कहाँ रहा है और उनका कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ में। और यही सब करके करके वो थक जाते हैं, वो थक के सो जाते हैं। द स्कैरी पार्ट इज उनको ये लगता है कि ये सब नॉर्मल है। आज मैं तुम लोगों के लिए थोड़े से फैक्ट्स लाया हूं, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। एक एवरेज बंदा, तुम्हें पता है एक एवरेज बंदा फोन कितने घंटे चलाता है एक दिन में? एन एवरेज पर्सन स्पेंड्स 2.5 to 3 आवर्स डेली ऑन सोशल मीडिया। सो द क्वेश्चन इज कि हम अटके भी क्यों हैं? ये एक सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। जो कंपनीज, जो बड़े लोग बैठे हैं, सूट वाले लोग, वो लोगों ने एक सिस्टम डिजाइन किया है तुम्हें एवरेज रखने के लिए। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैं एक पोजीशन पे हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे से नीचे वाले जो है या वो मेरे बराबर आ जाए या तो मेरे ऊपर आ जाए। पर हमें इस ट्रैप को एस्केप करना है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक ट्रैप बनाया है जिससे तुम अपना डोपामीन देते रहो, वो ट्रिगर होता रहे, वो स्पाइक होता रहे, तुम जीरो एफर्ट में तुम एंटरटेन हो जाओ और तुम कुछ ना करो अपनी जिंदगी भर, तुम स्लगिश बन जाओ। बट ये होना नहीं चाहिए। एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, तुम लोग वीक नहीं हो। एक सिस्टम डिजाइंड है तुम लोगों को डिस्ट्रैक्टेड और स्लगिश बनाने का। एप्स बनते ही ऐसे है जिसके वजह से तुम इन्फिनिट स्क्रॉल करो, तुम्हें जीरो एफर्ट की वजह से एंटरटेनमेंट मिले और तुम ऑटोमेटिकली खुश रह सको। तुम्हारा डोपामिन छोटी छोटी चीजों पे ट्रिगर होता रहे जिससे तुम हुक्ड हो सको। द प्रॉब्लम इज दैट द ब्रेन गेट्स फिक्सेटेड ऑन दिस टू इजीली। वो एक एडिक्ट की तरह बिहेव करने लगता है। तो फिर अगर कुछ डिफिकल्ट टास्क आया जो इतना इजी नहीं है, स्क्रॉल करने जितना इजी नहीं है, तो क्या लगेगा? नहीं यार, इसको बाद में करते हैं, पढ़ाई लिखाई तो नहीं होगी, बोरिंग है, अपना माथा कौन खपाए, ये सब वो सब। तो तुम्हारा ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देगा। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? तुम्हारा ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है कि स्टडीइंग उसको बोरिंग लगती है, रीडिंग बोरिंग लगती है, राइटिंग बोरिंग लगती है। वो एक इंडिकेशन है कि तुम अब डूम स्क्रॉलर बन चुके हो, तुम्हारा ब्रेन एक एडिक्ट बन चुका है। नाउ इसको ठीक कैसे करना है? 3 रूल्स। पहले के 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा रूल अपने रिस्क के ऊपर ट्राई करना। ऑलराइट, रूल नंबर 1, कंट्रोल योर फर्स्ट आवर। ये मैंने बहुत बार बोल रखा है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। ये ट्रिक मेरे पे काम कर गई, तुम्हारे पर भी काम करेगी। ठीक है, बता देना मुझे अगर काम की कि नहीं कमेंट सेक्शन में। सुबह उठने से 1 घंटे बाद तक फोन्स मत देखो, कुछ मत करो। एक गोल सेट करो कि 1 घंटे में मुझे एक गोल अचीव करना है, और वो गोल अचीव करने से पहले फोन देखो ही मत। मिनिमम 1 आवर। नो डूम स्क्रोलिंग। फोन मैसेजेस के लिए भी चेक नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना फोन के साथ। कोई डोपामिन इफेक्ट देना ही नहीं है अपने ब्रेन को, ताकि वो एडिक्शन में ना फंस सके। पानी पियो, कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क करो, एक्सरसाइज करो, चाहे जो करो, बस फोन मत देखो। ज्यादातर लोग सुबह उठने से 10 मिनट के अंदर अंदर ही फेल हो जाते हैं। अगर तुमने वो 10 मिनट कॉन्कर कर लिए या फिर वो 1 घंटे जो मैंने बोला वो पैटर्न अगर फॉलो कर लिया तो तुम बहुत आगे चले जाओगे। क्योंकि वो पहले का 1 घंटा ही तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट कर देता है कि तुम क्या करने वाले हो। क्या तुम प्रोडक्टिव होने वाले हो, क्या तुम स्लगिश होने वाले हो, क्या तुम सोर होने वाले हो, क्या तुम बिटर होने वाले हो, क्या तुम हैप्पी होने वाले हो, क्या तुम कंफ्यूज होने वाले हो कि मैं कर क्या रहा हूं। रूल 2, द 2 आवर फोकस ब्लॉक। एक चीज बताओ तुमको, कोई बंदा है जो 8 घंटे काम कर रहा है, उसका बिल्कुल मन नहीं है काम करने का, वो काम किए जा रहा है, बीच में फोन देख रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी से बात कर रहा है, और तुम उस 8 घंटे की जगह सिर्फ 2 घंटे काम कर रहे हो, एकदम डीपली फोकस्ड, एंगेज, किसी से बात नहीं कर रहे हो, एकदम फ्लो स्टेट में काम कर रहे हो। तुम उस 8 घंटे वाले बंदे को आउट परफॉर्म कर जाओगे, तुम फाड़ के रख दोगे भाई उसकी। क्यों? क्योंकि तुम बहुत पैशनेट हो अपने काम के लिए और तुम अपना काम बहुत ध्यान से कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। जब तुम कोई काम इतना डीपली करते हो, इतने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ, तुम ऑटोमेटिकली आगे चले जाते हो और तुम्हारा चांस ऑफ सक्सेसफुल बनना उस बंदे से बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम एक फ्लो स्टेट में होते हो, तुम्हें उस काम के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा होता। वो 2 घंटे के 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10-10 घंटे कैसे बन जाएंगे ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा। यू स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, हिट दैट 2 आवर ब्लॉक एंड देन एक्सटेंड इट। वो 2 घंटे 10 घंटे बन जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये चीज सिर्फ 30 डेज के लिए करो। अगर काम कर रही है तो 30 डेज के लिए कर रहे हो। पीपल टेल इट टेक्स 21 डेज टू मेक अ हैबिट, बट लेट्स डू इट फॉर 30 डेज, क्योंकि कोई भी स्कोप ऑफ एरर हमें छोड़ना नहीं है। तो 30 दिन के लिए करते हैं और फिर रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। रूल 3, द डोपामिन रीसेट। ओनली यूज दिस रूल इफ यू हैव एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल, जो हम इधर बिल्ड करना चाह रहे हैं। अगर तुम अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के जर्नी में बहुत आगे जा चुके हो या समवेयर इन द मिडल हो, तो तुम ये ट्राई कर सकते हो, बट ये बहुत डेंजरस है। दिस इज द डोपामिन रीसेट ट्रिक।
खाने के टाइम फोन नहीं चलाना, सोने के पहले फोन नहीं चलाना, और पूरे दिन में आप 1 से 2 घंटा सोशल मीडिया चला सकते हो एज अ रिवॉर्ड सिस्टम कि आज मैंने प्रोडक्टिव काम किया है तो मैं 1 से 2 घंटा सोशल मीडिया चला सकता हूँ, अपने ब्रेन को वो थोड़ा सा डोपामिन जो उसको रिक्वायर्ड होता है वो चला सकूं। बस इतना ही डोपामिन देना जितना से वो ब्रेन अगले दिन काम करने के लिए भी मोटिवेटेड रह सके और वापस वो डोपामिन हंग्री एडिक्ट ना बन जाए। ये भाई मैं वापस बोल रहा हूँ, अपने वार्निंग पे करना, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ये अपने दम पे करना, क्योंकि अगर तुमने वो फोन उठाया, तुम डूम स्क्रॉलिंग करने लग गए तो तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो प्लीज थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, या फिर अगर नहीं हो रहा तो मत करो भाई, ये मैं भी नहीं करता, मैं तो तुम लोग को बता रहा हूँ तुम कर सकते हो। ये जो चीजें मैंने बोली है ये सिर्फ 1 महीना करो, मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर ये तुम 30 दिन तक करोगे, लोगों को तुम्हारे अंदर चेंजेस नोटिस होंगे, तुम्हें अपने अंदर तो होंगे ही बट दूसरों को भी होंगे। और जब दूसरे नोटिस करेंगे कि तुम चेंज हो चुके हो ना भाई, अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है ना भाई, ऑन टॉप। अगर 1 महीना नहीं हो रहा तो 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते, उन 2 हफ्ते में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने कंसिस्टेंट हो, तुम कहाँ पे खड़े हो और तुम कहाँ तक जा सकते हो। तुम्हें अपनी पोटेंशियल पता चल जाएगी। यू विल स्टार्ट डिस्कवरिंग थिंग्स अबाउट योर सेल्फ इवन यू डिडंट नो। डिसिप्लिन जब नॉर्मल लगे और जब फोकस ईजी लगे तो तुम समझ जाना भाई सक्सेस आसपास ही है और वो तुमसे बच नहीं सकती। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, मोर वीडियोज कमिंग।